जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल से आखिरकार नियमित उड़ानों का संचालन शुरू हो गया। पहले दिन बेंगलुरु से आई फ्लाइट नए टर्मिनल पर उतरी, जबकि पहली उड़ान बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों का स्वागत कर उन्हें टिकट भेंट किए और केक काटकर इस ऐतिहासिक शुरुआत का जश्न भी मनाया। इस अवसर पर शेखावत ने कहा कि लगभग 12 वर्षों के प्रयास के बाद जोधपुर को यह आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल मिला है। उन्होंने बताया वर्ष 2014 की तुलना में जोधपुर एयरपोर्ट से यात्रियों को उड़ानों की संख्या करीब 10 गुना बढ़ चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में जोधपुर से लंबी दूरी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होंगी। करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह नया टर्मिनल 37 एकड़ क्षेत्र में फैला है और पुराने टर्मिनल की तुलना में लगभग 6 गुना बड़ा है। 24,000 वर्ग मीटर में बने इस अत्याधुनिक भवन में 8 गेट, 6 एरोब्रिज, 20 चेक इन काउंटर, 3 कन्वेयर बेल्ट, 5 लिफ्ट, एक्सीलेटर्स, चार्जिंग पॉइंट तथा यात्रियों के लिए 240 बैठने की क्षमता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। एयरपोर्ट डायरेक्टर मनोज उनियाल ने बताया कि एयर इंडिया और इंडिगो के अलावा अन्य एयरलाइंस को भी जोधपुर से नई उड़ानें शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया है। आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी और मजबूत होने की भी उम्मीद है। उन्होंने बताया कि नए टर्मिनल से यात्रा करने वाले पहले दिन के यात्री इसकी आधुनिक सुविधाओं और भव्यता से काफी प्रभावित दिखाई दिए। यात्रियों का कहना है कि अब जोधपुर एयरपोर्ट किसी बड़े महानगर के एयरपोर्ट से कम नहीं है और इससे पर्यटन, व्यापार तथा क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री पूछ रहे थे कि 12 वर्षों से सांसद ने क्या काम किया है और अब वे जोधपुर आएंगे तो नया एयरपोर्ट, नई सड़कें, रेलवे स्टेशन सहित संचालन किया जाएगा। क्या फैक्ट्री भी बढ़ने वाली है कुछ? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जोधपुर के नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 4 जुलाई को किया गया था। आज हमने इस एयरपोर्ट को नई टर्मिनल बिल्डिंग का कमीशनिंग कर दिया। आज से सारी फ्लाइटें जोधपुर में आने वाली और जाने वाली जोधपुर के नए टर्मिनल बिल्डिंग से ही संचालित होगी। आने वाले टाइम में ये जो टर्मिनल है ये एग्जिस्टिंग टर्मिनल का 6 गुना टर्मिनल है। इसके अंदर जो बहुत सारे सैलिएंट फीचर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें 6 एरोब्रिजेस हैं, इसमें 3 कन्वेयर बेल्ट्स हैं अराइवल के लिए, 20 चेक इन काउंटर्स हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा एयरपोर्ट पहली बार वाईफाई इनेबल्ड है। कोई भी पैसेंजर यहाँ पर वाईफाई से पूरे एयरपोर्ट के अंदर अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कम से कम 3000 गाड़ियों की पार्किंग आने वाले टाइम में होगी, जो आप सामने देख रहे हो। धीरे धीरे हम सबसे पहला हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। आज की डेट में हमारे पास समर सीजन में 9 फ्लाइटें होती हैं और विंटर सीजन में 17 हो जाती हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि इस विंटर सीजन में कम से कम 20 से 22 फ्लाइटें हमारी इस एयरपोर्ट से संचालित हो। इसके लिए हमने सारी एयरलाइंस को लिख दिया है, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो हमारे यहाँ विंटर में ऑपरेट होती है, कि आप अपनी जो है कनेक्टिविटी इस एयरपोर्ट से बढ़ाएं, क्योंकि हमने 480 करोड़ रुपए में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है, यही सोचते हुए कि जोधपुर के लोगों को देश के सभी मेन शहरों के साथ कनेक्टिविटी मिले। सर, क्या 24 आवर्स सब इसमें फ्लाइट ऑपरेटिंग हो सकेगी? 24 आवर्स के लिए हम प्रयासरत रहेंगे, बिकॉज आप सभी लोगों को पता है ये एयरफोर्स का बेस है और एयरफोर्स का वो भी फॉरवर्ड बेस है ये, और हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट है। तो उन चीज़ों के लिए हम कोशिश करेंगे, पर निश्चित रूप से हम ये प्रयास करेंगे कि एटलीस्ट रात के 10 बजे तक ये एयरपोर्ट ऑपरेट हो, सो दैट जो फ्लाइटें दिल्ली से, बॉम्बे से, दूसरे शहरों से आ रही हैं, रात को यहाँ पर रुकें और सुबह यहाँ के पैसेंजर्स को लेकर विभिन्न शहरों में जाएँ, और लोग जो बिजनेस क्लास पैसेंजर है स्पेशली और बाकी पैसेंजर एक दिन में अपना काम करके वापस आ सकें। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ने 2-2 एक हाथ पकड़ा जाओ कर सर, कितनी खुशी होती है कि जो सपना जनता ने देखा, आपने लगातार मेहनत की, कोशिश की, प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिन उसको सौगात दी थी, आज आपने पहली फ्लाइट के तक या सबको वेलकम करने के लिए खुद पहुंचे। तो मुझे लगता है कि पिछले 12 साल से इस विषय को लेकर के हम सब लोग प्रयासरत थे। अनेक तरह के उतार चढ़ाव, अनेक तरह की बाधाएं, अवरोध, लेकिन उसके बाद में आज वो यज्ञ पूर्णाहुति की ओर तक पहुंचा है। आज जोधपुर के इस एयरपोर्ट से, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4 तारीख को उद्घाटन हुआ, पंचायत में जैसा हमने उस दिन लोगों के साथ में वादा किया था, कुछ लोग उस दिन भी अप्रीहेंड कर रहे थे
कि आज उद्घाटन हो गया है, चालू कब होगा ये पता नहीं है। उस दिन भी हमने कहा था कि 12 तारीख से यहाँ पे रेगुलर सर्विसेज शुरू हो जाएंगे और आज 12 तारीख को जब सूरज की पहली किरण बाहर निकली है उसके साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट आबाद हो गया है। जोधपुर एयरपोर्ट पे आवागमन शुरू हो गया है, जोधपुर एयरपोर्ट पे परिचालन शुरू हो गया है और यहाँ आज पहली फ्लाइट में जाने वाले पैसेंजर्स जिस तरह से खुश होकर के यहाँ इस एयरपोर्ट को देख रहे हैं, जिस तरह से एयरपोर्ट को निहार रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये जोधपुर आने वाले लोगों के लिए और जोधपुर से जाने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छा अनुभव जो है जोधपुर के बारे में एक अच्छा अनुभव, जोधपुर के बारे में एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ से लेकर के हर आने और जाने वाला व्यक्ति जाना चाहेगा। सर प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दी कि जोधपुर ही नहीं मेरे पूरे मारवाड़ वासियों को एक फ्लाइट मतलब यहाँ से लंबी उड़ानें मिलेगी। देखा जाए तो जब मैं 2014 में सांसद बना था उसकी तुलना में आज जोधपुर एयरपोर्ट पे आने जाने वाले यात्रियों की संख्या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से परिवर्तन को देखा है, जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया है, आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गई और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाज़ों की संख्या भी जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करता हूँ वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। आज जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाज़ों की संख्या देश में बढ़ रही है, आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी। रोड एयर एविएशन के अतिरिक्त अगर मैं देखूं, हवाई यातायात के अतिरिक्त रेल को अगर मैं देखूं, पिछले 10 साल के 12 साल के कालखंड में 42 नई रेलें जोधपुर में शुरू हुई।